हेलो एवरीवन, मौमिता दिस साइड एंड आई एम अ नीट 2024 सर्वाइवर। जैसे कि आप सबको पता है कि री नीट का डिसीजन आ गया है और फाइनली देयर इज़ नो री नीट एंड अब काउंसलिंग भी शुरू हो रही है ऑल इंडिया की। इवन दो मेरी स्टेट की अभी स्टार्ट हो नहीं रही है, मतलब आया नहीं अभी तक कि कब होगा क्या एंड ऑल। विल गाइड यू पीपल रिगार्डिंग योर नीट जर्नी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई टाइम टेबल ड्यूरिंग नीट प्रेप इन कोटा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल से ज़्यादा ज़रूरी है एक रूटीन को फॉलो करना। बिकॉज टाइम टेबल ऐसा होता है कि हर एक टाइम को हम फिक्स कर देते हैं कि अच्छा हमें इस टाइम से इस टाइम पे यही करना है, बट जब वो चीज़ हम कर नहीं पाते तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है ना। सो एक रूटीन फिक्स होना चाहिए कि आप कब सो रहे हो, कब खा रहे हो या कब उठने का टाइम, ये फिक्स होना चाहिए। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर रूटीन, आई वुड सजेस्ट दैट। और मेरा ऐसा था कि आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं 4 बजे उठती थी और फिर 1.5 आवर की स्टडी करके मैं 6 बजे कोचिंग जाती थी। इवन दो मेरी कोचिंग थी 6:45 से, बट हम सभी 6 बजे पहुंच जाते थे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती थी कि सामने किसको बैठना है। तो सामने बैठने के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगती थी, तो इसलिए मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे हम सब 6 बजे ही पहुंच जाते थे। तो वहाँ से हम 1 बजे फ्री होते थे, घर आते आते 1:30 और खा पी के सोते हुए मैं 2 बज जाता था। फिर मैं 4 या 5 बजे उठ के फिर पढ़ाई शुरू होती थी मेरी। जो भी पढ़ना होता था सबसे पहले तो एक डायरी में मैंने लिख लेना होता था कि अच्छा मुझे ये सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं दूसरे दिन की सुबह तक, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई का टाइम है वो दूसरे दिन का जो सुबह का टाइम जो मैं पढ़ती थी उसमें इंक्लूड होता था। मैं दूसरे दिन की सुबह को फर्स्ट डे नहीं मानती थी कि हाँ मतलब मेरा दिन की शुरुआत सुबह से हो रही है, नहीं, मेरा जो पढ़ाई का जो एंड हो रहा है वो था वो दूसरे दिन का सुबह। ठीक है, सो मैं 5 से 6 बजे तक या 4 से 6 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। उसके बाद 6 बजे स्नैक्स खा के मैं 6:30 तक फिर से पढ़ने बैठती थी और 8:30 तक का मेरा स्लॉट था, जिसमें आई यूज़ टू प्रैक्टिस फिजिक्स के क्वेश्चंस या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही, बेसिकली मैं उसमें वही काम करती थी। फिर डिनर करके 8:30 टू 9:30, आई नो ज़्यादा ही ब्रेक है बिकॉज इसमें मैं पेरेंट्स से भी बात करती थी और काफ़ी चिल आउट करके रहती थी कि फ़ोन चलाना है वो कर लो, कुछ देखना है वो कर लो, इस टाइप का रहता था अप टिल 9:30। फिर 9:30 से मैं अपना दूसरा स्लॉट बिगिन करती थी और 9:30 से 12 बजे तक मेरा चलता था। मैक्सिमम 12 बजे तक मैं जगती थी और हाँ मेरा 4 घंटे का रात को नींद सफिशिएंट था और दोपहर को हाँ 2 या 3 घंटे हो जाते थे मेरे को कभी कभी, बट मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटे रहता था मेरा दोपहर को सोना और रात को 4 घंटे। तो मैं 6 घंटे का स्लीप कंप्लीट कर ही लेती थी हर दिन। मैं इसी तरीके से अपना रूटीन फॉलो करती थी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा कि अभी आपका शुरुआत हो रहा है प्रिपरेशन टाइम, तो अभी आप न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करोगे कि आपके लिए कौन सा टाइम या कौन सी रूटीन सूटेबल होगी। तो कुछ ऐसा रिलैक्स टाइप का कुछ करो अपने लिए कि वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, राइट, ताकि तुम लॉन्ग रन में उसको रेगुलर बेसिस पे कर सको। क्योंकि मेरा कोचिंग 6 घंटे का था, तो हमें बोला जाता था कि 6 से 7 घंटे पढ़ो आप रूम पे, ठीक है। तो वो मेरे या बहुतों के लिए वो पॉसिबल होता ही नहीं था मैक्सिमम कि इतना पढ़ पाए हम, राइट। तो मैक्सिमम मेरा 5:30 गया है मैक्सिमम, क्योंकि मैं स्टॉप वॉच लगा के पढ़ती थी कि जितना मैंने पढ़ा है उतना रिकॉर्ड होगा उस स्टॉप वॉच में। तो मैक्सिमम मेरा 5:30 आवर्स की स्टडी गई है रूम पे। तो जो अगर कोटा में नहीं है वो उसको भी ऐसे ही 10-12 घंटे तो देने ही चाहिए हर दिन के लेक्चर्स के साथ साथ खुद की सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो 5 या 5.5 घंटे जो मैं पढ़ती थी वो खुद की सेल्फ स्टडी होती थी। देयर इज़ नो लेक्चर्स और ऑनलाइन वीडियोज़, नथिंग बट ओनली सेल्फ स्टडी। सो आपको भी मैनेज करना आना चाहिए कि आप अपने लेक्चर्स के साथ साथ सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दो। सो बिल्कुल स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है जिनको ये लगता है कि यार टाइम टेबल या रूटीन तो कुछ ऐसा फिक्स है ही नहीं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है कि हर दिन आपका सेम नहीं हो सकता। किसी दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो और किसी दिन बहुत ही कम, इवन पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, है ना। तो बिल्कुल स्ट्रेस आउट मत हो इस टॉपिक पे, बस कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है बिकॉज दैट्स द की टू सक्सेस इन दिस नीट प्रिपरेशन। आपको हर दिन कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो सेल्फ स्टडी अगर 4 घंटे भी कर रहे हो तो उसको रेगुलर बेसिस पे करो, वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सीरियसली जस्ट बी कंसिस्टेंट और ट्राई करो हर दिन अपने आप को सुधारने की। एक डायरी मेंटेन कर सकते हो आप जिसमें आप इतने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ये टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो इवन हमारी टीचर्स भी हमें बोलते थे कि आप एक डायरी मेंटेन करो या एक इनविजिबल टीचर बन जाओ खुद के लिए, जो कि खुद को गाइड करेगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।